Good morning and Assalamu alaikum students. Class 4 Subject Amazing Science. Unit number 1 Understanding Our Bodies. Today we will start from the topic the stomach. Page number 4. When you eat food, it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. जब आप खुराक खाते हैं तो ये बहुत से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है ताकि आपकी बॉडी से इस्तेमाल कर सके. दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. खुराक का छोटे छोटे ज़रात में तकसीम का अमल डाइजेशन कहलाता है. द बॉडी यूज़ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. बॉडी खुराक को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू च्यू फूड विद योर टीथ. सबसे पहले आप अपने दांतों से खाने को चबाते हैं. देन यू स्वेलो इट. फिर आप इसे निगलते हैं. द च्यूड फूड पासिस इनटू द स्टमक वेयर अ स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक्स इट डाउन. चबाया हुआ खाना स्टमक में जाता है जहाँ एक तेज़ तेज़ाब इसे मज़ीद छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देता है. देयर आर लॉट्स ऑफ मसल्स इन द स्टमक वॉल डेट मिक्स द फूड विद जूसेस डेट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड. हमारे स्टमक में ऐसे बहुत से मसल्स पाए जाते हैं जो हमारी खुराक को इस तरह के तेज़ाबियत वाले जूसेस के साथ मिक्स करती है ताकि हमारी खुराक को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद कर सकें. द एसिड इन द स्टमक आल्सो हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड. और हमारे स्टमक में ये जो तेज़ाब पाया जाता है ये हमारी खुराक में पाए जाने वाले जरासीम को मारने में मदद करता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस इनटू अ पाइप कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से खुराक एक पाइप में जाती है जिसको छोटी आंत कहते हैं. दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. और ये वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर खुराक को डाइजेस्ट करने का अमल होता है. The useful substances pass through the wall of the small intestine where they enter the blood. जो हमारे काम के सब्सटेंसेस होते हैं या हमारे जिस्म के लिए कारआमद सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हमारी छोटी आंत के अंदर जज़्ब कर लिया जाता है और उसमें से फिर ये हमारे खून में शामिल हो जाते हैं. The blood then carries them to the parts of the body where they are needed. और फिर हमारा खून इसे जिस्म के उन हिस्सों में ले जाता है जहाँ इनकी ज़रूरत हो. Page number 5. Disorders of the digestive system. Our digestive system can have many problems if we do not eat healthy food. अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. It is also important to have it in the right quantity. और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम राइट क्वांटिटी में मुनासिब मिकदार में खुराक लें. Over eating can cause acidity and indigestion as food cannot be properly digested. ओवर ईटिंग से ज़्यादा खाना खाने से तेज़ाबियत हो सकती है और इंडाइजेशन भी हो सकती है अगर खुराक अच्छे से हज़म ना हो. इफ़ वी डू नॉट ईट इनफ फाइबर प्रेजेंट इन होल मील फ्लावर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी कैन गेट कॉन्स्टिपेशन. अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर वगैरह जिनमें फ़ाइबर पाया जाता है अपनी खुराक में नहीं इस्तेमाल करते तो हमें कब्ज़ हो सकती है. Drinking unclean water and eating unhygienic or stale food can cause diarrhea or vomiting, food poisoning and other stomach disorders. गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से या बासी खाना खाने से डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग और बहुत सी स्टमक की बीमारियां या मसाइल हो सकते हैं. द ब्रेन. द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा उम्दा अज़ा है. It sends out and receives hundreds of messages every second. यह हर सेकंड में hundreds of messages सेंड करता है और रिसीव करता है. It controls the muscles, sense organs, the body temperature and even your appetite. ये मसल्स को कंट्रोल करता है, सेंस ऑर्गन्स को, दूसरे अज़ा को भी कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को और यहाँ तक कि आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है. The brain is made up of millions of nerve cells. ब्रेन मिलियन ऑफ नर्व सेल्स से मिलकर बना है. The messages are carried along a network of nerve cells all over the body. और ये नर्व सेल्स हमारे पैगामात को हमारे पूरे जिस्म में हर तरफ पहुंचाते हैं. The base of the brain extends into the spinal cord. और दिमाग की निचली सतह फैल कर हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है. This is a fat bundle of nerve cells. It runs down your back inside the backbone. ये आपकी बैक से लेकर रीढ़ की हड्डी तक फैली होती है. Along the way the nerves branch off from the spinal cord. और इसी के रास्ते से आपकी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में पैगाम पहुंचाती हैं.
Some go to the arms, other to the lungs, heart, stomach and intestines. कुछ आर्म्स की तरफ जाती हैं, कुछ लंग्स की तरफ, हार्ट की तरफ, स्टमक की तरफ और इंटेस्टाइन्स की तरफ. लोअर डाउन नर्व्स ब्रांच ऑफ टू द लेग्स एंड फीट. और फिर ये नर्व ब्रांच नीचे से होकर हमारी टांगों को और फिर पाँव तक जाती है. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पेज इज द स्किन. योर स्किन इज़ लाइक अ कोट दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी. आपकी स्किन एक कोट की तरह है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. इन द स्किन देयर आर नर्व्स दैट कैन सेंस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपकी स्किन में जो नसें हैं वो दर्द को, टेम्परेचर को और दबाव को महसूस कर सकती हैं. दीज नर्व्स एंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड गिव योर बॉडी द सेंस ऑफ टच. और ये नसें दिमाग को एक पैगाम पहुंचाती हैं जिसकी वजह से आपको छूने का एहसास महसूस होता है. पेज नंबर 6, स्किन इन्फेक्शंस. Ringworm is the most common skin disease which is spread by a fungus. Ringworm skin disease में सबसे कॉमन डिजीज़ है जो कि एक फंगस के फैलने से होती है. It causes a circular swelling on the skin. इसकी वजह से स्किन पर गोल धब्बे पड़ जाते हैं. Athlete's foot is another fungal disease which attacks the soft skin of the feet, especially between the toes. Athlete's foot एक और फंगल डिजीज़ है जो कि आपकी सॉफ्ट स्किन पर अटैक करती है, ख़ास तौर पर पाँव की उंगलियों के दरमियान. स्कैबिस इज़ अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय अ टाइनी माइट्स विच लिव इन द स्किन. स्कैबिस एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन है. ये जो आपकी स्किन में छोटे कीड़े पाए जाते हैं उनकी काटने की वजह से होती है. इट कॉजेज इचनेस एंड कैन ईजली स्प्रेड टू अदर पीपल. इसकी वजह से ख़ारिश हो सकती है और ये ईज़िली दूसरे लोगों में फैल सकती है. द आईज़ आर लाइक 2 टाइनी कैमराज इनसाइड द हेड. आईज़ हमारे दिमाग में 2 छोटे कैमराज की तरह हैं. दे सेंड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स बैक टू द ब्रेन. ये लगातार दिमाग को तस्वीरें भेजती हैं. देयर आर स्पेशल सेल्स इन द आई विच हेल्प यू टू सी कलर्स. आईज़ में स्पेशल सेल्स होते हैं जो आपको कलर देखने में मदद देते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ द ईयर. ईयर्स आर नॉट जस्ट द फ्लैप्स ऑफ स्किन दैट यू कैन सी. ईयर्स सिर्फ फ्लैप ऑफ स्किन नहीं हैं जिनको आप देख सकते हैं. दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू. इनके पास बहुत ख़ास काम होता है करने के लिए. दे टर्न साउंड वेव्स विच आर टाइनी वाइब्रेशंस ऑफ एयर इनटू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. ये साउंड वेव्स को जो कि हवा में पाई जाने वाली वाइब्रेशंस हैं इन्हें कारामद इंफॉर्मेशन में बदलती है ताकि हमारा दिमाग इन्हें समझ सके. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 1.